नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल नीट फ्लिक्स पर। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन को किस तरह से अप्लाई करना है वो सीखा था। हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन के की पॉइंट्स को जाना था। इस वीडियो में हम लोग हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वही सरफेस लिया है। सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं और ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ लगा देते हैं एक फोर्स। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही हम लोग इस फोर्स की वैल्यू हमारे एफएस मैक्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। जैसे ही ऐसी कंडीशन आएगी हमारा ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। मूव से मतलब है हमारा ब्लॉक स्लाइड करने लग जाएगा। ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। और जैसे ये स्लाइड करने लग जाएगा इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब दोस्तों काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन के फॉर्मूले के साथ। तो जैसे एफ एस मैक्स की वैल्यू थी का फॉर्मूला था म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, तो यहां पर एफ के का फॉर्मूला होगा म्यू के एन। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस कोएफिशिएंट ऑफ वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन था और यहां पर आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर हमारी एफ के की वैल्यू आ जाएगी म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। ठीक है दोस्तों, कुछ की पॉइंट्स इस चैप्टर के भी, इस काइनेटिक फ्रिक्शन टॉपिक के भी यही हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए। पहला की पॉइंट तो ये है कि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा कम आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ये सभी केसेस में ट्रू होगा। सो फॉर ऑल द केसेस ये चीज हमारी ट्रू होगी। ठीक है, इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू के एन विल बी लेस देन म्यू एस एन, लिख सकते हैं। और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो म्यू के विल बी लेसर देन म्यू एस। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर एग्जामिनर आपसे इस तरह का स्टेटमेंट पूछे कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे? स्टेटमेंट ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की तो वैल्यू अपने आप में सेल्फ एडजस्टिंग होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से अपनी वैल्यू बदलता रहता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी किससे? एफएस मैक्स से, जो कि है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होगी, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, तो वो ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों को पता चल गया कि म्यू के की वैल्यू हमेशा कम होगी म्यू एस से। एक और चीज है, यूजुअली आप लोगों को म्यू के और म्यू एस की इंडिविजुअल वैल्यूज 1 से छोटी ही दिखाई देंगी। जितने भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों को म्यू के और म्यू एस की वैल्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगी, 0.5, 0.3, 0.4, कुछ इस तरह से। 1 से मतलब इन दोनों की वैल्यूज इंडिविजुअली कम ही आएंगी, तो ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम लोग ग्राफिकली समझते हैं कि हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है हमारे फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाया जाए। हमारा जो y एक्सिस है उस पर हम फ्रिक्शन बनाएंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू दिखाएंगे, और जो x एक्सिस है उस पर ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो अगर इसी ब्लॉक को देखा जाए तो जैसे जैसे हम लोग ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती, जो कि है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बनाएंगे, एक लीनियर रिलेशन आएगा ड्राइविंग फोर्स में
और हमारे जो है एफएस मैक्स में, एफएस मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अचानक से हमें दिखाई देगा कि वैल्यू कम हो जाती है फ्रिक्शन की, एफएस मैक्स से वैल्यू नीचे आके एफ के पर आ जाती है फ्रिक्शन की, तो नीचे आती है वैल्यू और ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद एफ के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर पॉइंट्स डालें कि कौन कौन से हमारे एरियाज होंगे इस ग्राफ में, तो ये वाला जो एरिया है ए, इसे हम दे देंगे बी, और लेट्स से दिस एरिया सी। एरिया ए क्या दिखाता है, एरिया ए हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैसे बढ़ेगा, इस एरिया में ग्राफ के हम लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन की अलग अलग वैल्यू दिखाई देगी। तो ये एरिया है स्टैटिक फ्रिक्शन का एफ एस, जो बी है वो शो कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस मैक्स। इसी के साथ जो हमारा सी है वो शो कर रहा है हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, इस ग्राफ में क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कम होगी एफ एस मैक्स से, तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास आसान सा है कि हमारे पास एक 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg के ब्लॉक पर एक 40 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, हमें म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, हमें निकालना है नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से किया जाए, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई में इस ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। वो हम लोगों को पता चलेगा एफ एस मैक्स की वैल्यू से। तो एफ एक्स मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर क्लियरली दिख रही है 40 न्यूटन्स। कैसे दिख रही है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू एम जी, n इज इक्वल्स टू एम जी। एफ एस मैक्स की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अगर एफ एक्स मैक्स की वैल्यू हमारी 40 न्यूटन से ज्यादा आ जाती है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन अगर हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ एस मैक्स को एक्सीड कर लेता है, उसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। तो वही हम लोग निकाल रहे हैं। एफ एस मैक्स की वैल्यू आएगी म्यू एस एन, म्यू एस गिवन है 0.5, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 40 न्यूटन्स, और इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 20 न्यूटन्स। ठीक है, 20 न्यूटन्स कम है 40 न्यूटन से, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। 0 तो नहीं होगा एक्सेलरेशन, सो क्योंकि ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एफ एस मैक्स से, वो इंप्लाई करता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा नॉन जीरो, एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा ही है एफ एस मैक्स से। अब हम लोग इसके लिए एफवीडी बनाएंगे। इस 4 kg ब्लॉक को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस 4 kg ब्लॉक पर आगे की तरफ एक ड्राइविंग फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और पीछे की तरफ क्योंकि हम लोगों ने निकाल लिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से एक्सीड कर गया है ड्राइविंग फोर्स, तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो आगे की तरफ लग रहा है एक फोर्स विच इज 40 न्यूटन्स एंड एफ के इज एक्टिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, इस पे अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन। उसे अगर यहां पर अप्लाई किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं F माइनस एफ के विल बी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, F की वैल्यू गिवन है 40 न्यूटन्स, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे
म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन और मास की वैल्यू गिवन है 4, तो यहां से आ जाता है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय n विच इज 40 न्यूटन्स। सो 40 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4a। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 28 बाय 4 विच इज 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, वो हम लोगों ने बड़ी आसानी से निकाल लिया है 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक स्लाइड सा चेंज है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइविंग फोर्स था 40 न्यूटन्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइविंग फोर्स एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, 4t की फॉर्म में हमें गिवन है। बाकी वेरिएबल्स वैसे के वैसे। ठीक है, हमें इसमें एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ड्रॉ एन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि यार इस 4 kg ब्लॉक पर एक्सेलरेशन आता कब। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका एफएस मैक्स कितना होगा और उससे हम लोग जज करेंगे कि एक्सेलरेशन 0 कब आएगा। ठीक है, एफएस मैक्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोगों ने निकाला हुआ था एफएस मैक्स, जो पिछले क्वेश्चन का था वही इस क्वेश्चन पे भी आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन म्यू एस एंड नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने निकाल लिया था। नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था 40 न्यूटन्स और म्यू एस की वैल्यू है 0.5, तो यहां पर भी जो एफएस मैक्स है वो है 20 न्यूटन्स। अब हम लोग इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि इस ब्लॉक को चलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर द ब्लॉक टू मूव व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, तो हम लोग लिख देंगे फॉर द ब्लॉक टू मूव तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए वो एफएस मैक्स से ज्यादा होना चाहिए। आवर ड्राइविंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एफएस मैक्स, यही होना चाहिए। बस सिंपली इसमें वैल्यू अगर डालते हैं तो हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो 4t है और एफएस मैक्स की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड्स। मतलब यहां से हम लोगों ने निकाल लिया वो टाइम जिसके बाद ब्लॉक एक्चुअल में मूव करेगा, कोई एक्सेलरेशन आएगा। 5 सेकेंड्स पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, उसके बाद ब्लॉक चलना शुरू करेगा, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। 5 सेकेंड्स पर एफएस मैक्स लगेगा। अब हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, 2 फेजेस रखते हैं उसका। पहले केस में हमारा जो टाइम होगा वो 0 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स के बीच में होगा। उसमें क्या होगा, उसमें हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। हमें पता चल रहा है कि ब्लॉक मूव कब करेगा 5 सेकेंड्स पर, तो 0 से 5 सेकेंड्स के बीच में हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो 0 आएगा। बहुत आसानी से पता लगा लिया हम लोगों ने। जब टाइम 5 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तो तब के लिए अगर हम लोग एफबीडी बनाना चाहें तो एफबीडी कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ लगेगा 40 और पीछे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का टाइम खत्म हो चुका, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। सो आगे की तरफ हमारा 40 है और पीछे की तरफ हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। दोस्तों इस पे अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो कुछ इस तरह से लगाएंगे, 4t माइनस एफ के इज इक्वल्स टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास इज गिवन 4 kg एंड एक्सेलरेशन जो हमें निकालना है 4t। ठीक है, 4t माइनस एफ के की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी नहीं निकाली है, तो सीधे वोकली हम लोग देखते हैं, ओरली हम लोग देखते हैं कि एफ के की वैल्यू क्या होगी। एफ के विल बी म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू के इज 0.3 एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी 40 न्यूटन्स, सो 0.3 इंटू 40 विल बी 12। तो सीधा लिख देते हैं 12 और एक्सेलरेशन। अच्छा, यहां से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर कॉमन आएगा, 4 ब्रैकेट t माइनस 3 और नीचे 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास t माइनस 3 बच जाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग ध्यान दें कि 5 सेकेंड्स पर क्या एक्सेलरेशन होगा, तो हम लोग सिंपली इसमें 5 की वैल्यू डालेंगे। सो व्हाट विल बी आवर एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड? एक्सेलरेशन एट 5 seconds will be 5 minus 3, which is 2 meters per second square. ठीक है, 5 सेकंड पे तो एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद जैसे ही टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन लीनियरली बढ़ेगी, वो आप लोगों को ग्राफ से समझ आएगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम इधर लगाएंगे एंड एक्सेलरेशन विल बी हियर। ठीक है, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा कब तक? 5 सेकंड्स तक। तो जब तक 5 सेकंड्स नहीं आ जाते, 5 सेकंड्स से इधर आए, तब तक इस ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही 5 सेकंड्स कोई क्रॉस करेगा तब अचानक से इसमें 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, ये जगह पर इस पर एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर इस ग्राफ में आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो टाइम की एक वैल्यू पर 5 सेकंड्स पर एक्सेलरेशन की 2 वैल्यू आ रही है। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स पर हमें एक्सेलरेशन की 2 वैल्यू दिखाई दे रही है, एक तो 0 एक तो 2। तो कौन सी वैल्यू हम लोगों को इंक्लूड करनी है, कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड करनी है? क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आ सकता है। तो क्या 5 सेकंड पर 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगी? नहीं। हम लोगों ने यहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि 5 सेकंड तक तो एफएस मैक्स लग रहा है, यानी कि 5 सेकंड्स तक कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा ऑब्जेक्ट में, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा हमारे ब्लॉक में। तो ये जो वैल्यू है, हम लोग इस वैल्यू को 2 मीटर्स पर सेकंड को एक्सक्लूड कर देंगे। इसे ऐसे एनसर्कल करके बताएंगे कि हम लोगों ने इसे एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, पर ये जो वैल्यू है 0, ये इंक्लूड हो जाएगी। क्यों? आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज फॉर वन वैल्यू ऑफ टाइम देयर कांट बी 2 वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन। सो हम लोगों ने इस वैल्यू को कर दिया है एक्सक्लूड एंड वी हैव इंक्लूडेड दिस वैल्यू। ठीक है, ग्राफ हमारा बन गया बहुत आसानी से। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन गिवन है वो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जो एक ब्लॉक है, एक सरफेस पे पड़ा हुआ है और उस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4 एंड दैट ब्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें वो टाइम बताना है जब ये ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। राइट, अब इस केस में हम लोग कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशंस अगर ध्यान से देखें, अगर स्पेशल ऑब्जर्वेशन निकालना चाहे इस ब्लॉक को ध्यान से देखें, तो हम एक चीज देख सकते हैं कि यार इसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा। और ये जो 20 मीटर्स पर सेकंड है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है व्हेन द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, वो टाइम बताना है जब हमारा ब्लॉक रेस्ट पर आ जाता है। वो टाइम बताना है जब हमारा ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन, फाइनल वेलोसिटी इज 0। एक और चीज, इस ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ब्लॉक के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन विल वर्क एज एन ऑपोजिंग फोर्स। राइट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच हम लोग करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v is equals to u plus at। v is given 0, initial velocity is given as 20 meters per second, acceleration is it given? acceleration नहीं given है। एक्चुअली इसमें कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं है। जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली एक डेसेलरेशन होगा, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो एक्सेलरेट नहीं कराएगा, वो डेसेलरेट करवाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं उसका क्या करना है और टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो ये एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालें? एक्सेलरेशन हमारा मिसिंग है। एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। अगर इसका एफबीडी बनाकर देखें हम लोग, तो सामने की तरफ तो ऑब्वियसली कोई ड्राइविंग फोर्स है नहीं इसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक ऑपोजिंग फोर्स है।
विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ अगर इस पे लगाएं, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स यानी कि ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, ड्राइविंग फोर्स विच इज 0, ऑपोजिंग फोर्स माइनस होगा माइनस एफ के विल बी इक्वल टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास इसमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसका क्या करना है, एंड एक्सेलरेशन। अब इसे आगे बढ़ाया जाए, माइनस एफ के म्यू के इज 0.4 एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी, ठीक है, सो 0.4 इंटू एम जी विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो मास और मास है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा माइनस 0.4 इंटू जी विच इज -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये ब्लॉक हर एक सेकंड में 4 मीटर हम अपनी वेलोसिटी कम कर लेगा, यही है इसका मतलब, ठीक है। अब हम लोग ये जो एक्सेलरेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाते हैं। तो यहां जब इसे लगाएंगे तो v is 0 and is equals to 20 plus acceleration is -4 and t। यहां से अगर हम लोग टाइम निकालें तो आ जाएगा -20 अपॉन -4, सो हमारे पास आ जाएगा 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने बड़ी आसानी से लगा दिया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ, निकाल दिया है टाइम जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।